जय माता की। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती में वर्णित 8वां अध्याय बताने जा रही हूँ। जय माता की। श्री जगदम्बिकाय नमः। 8वां अध्याय प्रारंभ होता है रक्त बीज वध। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महाअसुरों का देवी ने बहुत ही सेना सहित संहार कर दिया तो सुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी समस्त सेना को युद्ध करने के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 उदायुध असुर सेना और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर समर को जावें। कोटि वीर नाम वाले असुरों के 50 कुल धूम्र वंश में उत्पन्न हुए, 100 कुल कालक, दौहार्द, मौर्यवंशी तथा कोलावंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावें। भयंकर शासक असुर राज शुंभ ने आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उनकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। हे नृप, तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस तरह के शब्द जो सुनकर असुर सेना ने देवी, सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृप, इस समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए, कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिवजी की शक्ति वृषभ पर बैठकर सवार होकर त्रिशूल को लेकर हाथ में महानाग का कंकण और चंद्र रेखा से सुशोभित होकर वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने के लिए वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष, खड्ग को हाथ में लिए हुए वहां आई। 112 की बाराही सुंदरी शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नृप, भगवान की नरसिंगी शक्ति उनके पास शरीर धारण किए हुए वहां आई, जिनके गर्दन के केश हिलने से आकाश से सब तारागण हिलने लगते थे। वज्र लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की इंद्री शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देवी शक्तियों सहित चंडिका देवी ने महादेवी से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुरों को जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं उनसे जाकर कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ, त्रिलोक का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ के भाग का उपभोग करने दो, और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे शरीर का रक्त पान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिवजी को अपना दूत बनाकर भेजा था, इस कारण देवी का इस संसार में शिवदूती नाम प्रसिद्ध हुआ। शंकर भगवान द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे दैत्य बहुत अधिक कुपित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण, शक्ति तथा सृष्टि आदि की वर्षा करने लगे। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति, फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करती हुई खड्वांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ कमंडल से उनके असुरों का जल छिड़क कर उनके बल, वीर तथा पराक्रम को नष्ट कर देती। इसी भांति महेश्वरी देवी ने अत्यंत कुपित हो त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और कौमारी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। इंद्री देवी के वज्र प्रहार से सैकड़ों असुर कट कट पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। बराही ने अपने
प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्ष स्थल को अपनी दाढ़ों के अग्र भाग में फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नरसिंगी देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए समस्त दिशाओं को अपने घोर शब्दों से पूरा करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि पर मूर्छित होकर गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मात्र गणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य कुपित होकर युद्ध स्थल में लड़ने आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बल वाला एक महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। रक्तबीज छांत में गदा लेकर ऐन्द्री देवी से लड़ने गया। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिर पड़ा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहाँ सब दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों से वर्षा कर मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगा। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और इंद्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने से उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर पैदा हो गए जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बराई ने खड्ग से, महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महाअसुर रक्त बीज के कुपित होकर समस्त महाशक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रक्त से उत्पन्न हुए राक्षसों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तब देवताओं को भय हुआ। तब देवताओं को अत्यंत दुखी देख चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुख बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों का आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न राक्षसों का भक्षण करते हुए भ्रमण करोगी तो उस राक्षस का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन राक्षसों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए राक्षस उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस पर काली को समझाकर देवी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल रक्तबीज के रक्त को काली ने अपने मुख में पी लिया। उसी समय चंडिका उस रक्तबीज से गदा से प्रहार किया, परंतु देवी ने के ऊपर उस गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और घायल दैत्य के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना आरंभ कर दिया तथा उससे मुख में असुर उत्पन्न होने लगे। उन राक्षसों को चामुंडा खा जाती तथा उनका रक्त पी जाती थी। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि के प्रहार से रक्त बीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार से शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृशक्ति महादैत्यों का रक्त पी कर मंदोन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंड पुराण के देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त होता है। जय माता की।